अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। रिजर्वेशन का मुद्दा फिर से उठा है। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क में रिजर्वेशन का मसला सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मसला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से मुख्तलिफ मजहबी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए तालीम और मुलाजमत में रिजर्वेशन की अलग अलग फ़ीसद मिलती है। बहरहाल इन दिनों ये सवाल काफ़ी इस पर बहस हो रही है कि क्या कोई दलित हिंदू, जिन्हें एससी यानी शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है, अगर वो अपना मज़हब तब्दील कर लेता है और मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाता है, तब भी क्या वो रिजर्वेशन का हकदार होगा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ की मोदी सरकार ने एक ऐसा हलफनामा दाखिल किया है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने दलील दी है कि इस्लाम और ईसाईयत या क्रिश्चियनिटी में ऊंच नीच नहीं है, लिहाजा दलित हिंदू अगर मजहब तब्दील करके मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाता है, तब वो अपना रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खो देता है। बीजेपी हुकूमत का कहना है कि चूंकि हिंदू धर्म के बरखिलाफ इस्लाम में किसी तरह की ज़ात पात, छूत छात, ऊंच नीच नहीं है, लिहाजा अगर कोई दलित हिंदू इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन जाता है या ईसाई मज़हब कबूल करके क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसे इन मज़ाहिब में ऊंच नीच का सामना नहीं करना पड़ेगा, सरनेम चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसे इस बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए उसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब जब से मोदी हुकूमत की ये दलील मीडिया के ज़रिए सबके सामने आई है, इस पर खूब बहस होने लगी है। ये तो वही हो गया जैसा बुराई से भलाई हो गई, ये वाला मामला है। यानी इस्लाम में हर किसी को यकसा हुकूक की बात खुलकर खुद दुनिया के सामने आ गई। वहीं ये बात भी सामने आ गई कि बीजेपी हुकूमत तब्दीली मज़हब को लेकर कितनी हसास और संजीदा है। ऐसे में सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने मोदी सरकार की इस दलील को बेबुनियाद करार दिया है। जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने इस ज़मन में कहा है कि मुतनाज़े कानून CAA की भी इसी वजह से मुखालिफत की गई थी, क्योंकि ये मजहबी बुनियाद पर तफरीक करता है। 1950 का शेड्यूल कास्ट आइनी हुक्मनामा बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी शहरियों के दरमियान मजहब की बुनियाद पर तफरीक करता है। इंजीनियर मोहम्मद सलीम का ये भी कहना था कि तमाम इंसाफ पसंद इस आइनी हुक्म के ख़िलाफ़ हैं, हत्ता कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी सन 2007 में अपनी सिफारिशात में कहा था कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मामला मजहब से बिल्कुल अलग रखा जाए और आइन ने जिन ग्रुपों और ज़ातों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया है, अगर उनके अफराद कोई दूसरा मजहब कबूल कर लेते हैं, तब भी उनकी साबिक़ा हैसियत बरकरार रहनी चाहिए, जिस तरह के शेड्यूल ट्राइब यानी कबाइलियों के मामले में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लोकसभा में अपनी तकरीर का पुराना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत चाहे कुछ भी कहे, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में ही इंसाफ लेकर रहेंगे। एक और बात, आज ही के दिन 1950 10 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमने निकाला था, बड़ा तारीखी दिन था, जिसमें हमने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया। मेरा हुकूमत से मुतालिबा है, मैंने कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां बैठता था मैं, आज यहां बैठकर भी तीसरी मर्तबा कह रहा हूं कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। एक सुनहरा मौका आपके पास आया है कि उसको रिलीजन न्यूट्रल करिए। जब शेड्यूल कास्ट में हिंदू, बौद्ध और सिख आ सकते हैं, तो दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन क्यों नहीं आ सकते? सच्चर कमेटी, गवर्नमेंट की कमेटी, उसमें जिक्र लिखा है। आप वो नहीं करना चाहते, आप नहीं करेंगे, तो देख रहे उत्तर प्रदेश का अंसारी देख रहा है, उत्तर महाराष्ट्र के वो पसमानदा मुसलमान देख रहे हैं कि क्या तमाशा आप लोग करते हैं। यहां वहां चले आते हैं, वहां के यहां आते हैं और हम लोग बीच में फंसे हुए रहते हैं। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मौजू पर बात करते हुए उन्होंने PM मोदी की मुसलमानों से मोहब्बत की बात पर खूब तंज भी किया। हाँ, इस पे तो यही कहूँगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी यहाँ पर, मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो, क्या कहा आपने मैडम?
नहीं, पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है। फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ। फिर आप बताइए, भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है। आप किस बुनियाद पर मुसलमान को, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपनी उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, मगर आपको उनकी बड़ी फिक्र है। आप उनके लिए कॉन्क्लेव करेंगे। आपकी मोहब्बत, हमने तो पार्लियामेंट में मैंने कई स्पीचेस दी हैं जिसमें मैंने कहा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म करना चाहिए, ये रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। इस पूरे इशू में ये बात काबिल ज़िक्र है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में ये कहा गया था कि जो हिंदू शेड्यूल कास्ट हैं उन्हें एससी यानी शेड्यूल कास्ट ही समझा जाएगा। फिर 1956 में आइन में तरमीम यानी अमेंडमेंट करके सिख मत इख्तियार करने वालों को भी एससी का दर्जा बरकरार रखा गया। फिर 1990 में आइन में एक और अमेंडमेंट किया गया जिसमें हिंदू, दलित या शेड्यूल कास्ट के बौद्ध मत इख्तियार कर लेने पर भी उन्हें एससी का दर्जा और उन्हें मिलने वाली तमाम मराहत जूं की तूं बरकरार रखे गए। लेकिन अब इस्लाम या ईसाई बन जाने वाले एससी से जुड़े शख्स से ये रियायत छीन ली जा रही है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कई सेकुलर पार्टियों और सेकुलर शख्सियात ने आरएसएस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाकर पूरे मुल्क से रिजर्वेशन का ही खात्मा कर देना चाहती हैं। अंदेशा है कि मुल्क में फिर एक मरतबा एहतजाज का दौर गर्म होगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो देश के हक़ में बेहतर हो और देश तरक्की करता रहे। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। देखते रहिए BBN चैनल।